बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर ली गई है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी डेवलपमेंट है। जो दबाव सोशल मीडिया के ऊपर आया था और वैसे भी इस दबाव के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो किया गया है। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुम्मे का रोज़ कैसे मुस्लिम लीग नून पर एक मरतबा फिर से भारी साबित हो रहा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है और स्पीकर सप्तान खान जो हैं वो छाए हुए हैं। उनकी जानिब से भी कुछ अहकामात दिए गए हैं और उसके बाद कैसे नून लीग की ख़ास तौर पर दौड़ें लगी हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे जिनमें उन्हें जो अडयाला जेल में चलाए गए और उन्हें सज़ा दी गई, और बुशरा बीबी को भी इसमें अपडेट ये सामने आई है कि तोशाखाना और साइफ़र केसेस, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इन दोनों ने अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। पहले भी अपीलें दायर की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए थे और बुनियादी एतराज़ात ये थे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मदहम थे, तो इस वजह से वो रिजेक्ट हुई थी। तो अब उन एतराज़ात को दूर करने के बाद दोबारा जो अपीलें हैं वो दायर कर ली गई हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल करने की जो दरख्वास्तें हैं वो भी दायर कर दी हैं, जिनमें ये इस्तदा की गई है कि साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। जब तक मरकज़ी अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ आयद किए थे, जिसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने एतराज़ात दूर करने के बाद ये जो अपीलें हैं वो दोबारा दायर कर दी हैं। इसी तरीके से एक और अहम जो मुकदमा था दौरान इद्दत निकाह केस, इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी ने सज़ा के ख़िलाफ़ अदालत से जो रुजू है वो कर लिया है। और ख़बर आपके सामने रख देता हूँ जी कि इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और उस्मान रियाज गिल के ज़रिए दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हैं, जबकि बुशरा बीबी ने खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट के ज़रिए जो दरख्वास्तें हैं वो दायर करवाई हैं जी। और इसके अलावा जी इस्तदा की गई है इन दरख्वास्तों में कि इद्दत में निकाह का केस का जो फ़ैसला है वो गैर कानूनी, गैर इस्लामी और गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ़ है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फ़ैसला कालअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में कहा है कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई और अगस्त 2017 में वालदा के घर मुंतकिल हो गई थी। तलाक के 6 साल बाद दरख्वास्त दी गई और 3 मरतबा तलाक देने के बाद हक के रुजू नहीं बनता। ये भी इस्तदा की गई कि अदालत ने दायरा इख्तियार ना होने के बावजूद समाअत की और सज़ा सुनाई, जबकि फ़ैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ़ है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का जो फ़ैसला है वो कालअदम करार दिया जाए। तो ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है जहाँ से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की जानिब से जो रुजू है वो किया गया है और ये जो दरख्वास्तें हैं वो दायर कर दी गई हैं। तो जो सारे मुकदमों में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ाएँ हुई हैं, इनमें बिल आखिर जो अपीलें हैं वो दायर कर दी गई हैं। पंजाब की तरफ में आता हूँ नाज़रीन, पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो आज बुलाया गया था। अव्वल तो इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ, तकरीबन 2-2.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मियाँ असलम, उनके हवाले से इत्तला आई जी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस पर स्पीकर सप्तान खान ने क्या किया कि उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला के भी नामज़द हैं। नंबर गेम भी आगे आपके सामने मैं रखता हूँ, बताता हूँ कि वहाँ पर भी क्या हुआ है। बहरहाल स्पीकर सप्तान खान ने प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी किए कि उन्हें असम्बली में लाया जाए और वक्फ़ा कर दिया गया है कि जब तक उन्हें लाया नहीं जाता जो इजलास है वो फिर दोबारा शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इस इजलास में वोटिंग भी होनी है और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो होना है। तो थोड़ी सी जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने किन किन को नामज़द वगैरह किया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और सारे ओहदों के लिए, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। डिटेल सारी क्या है जी। तो स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर सूबाई असम्बली सप्तान खान की सदारत में जो इजलास है ये हो रहा है और इस इजलास में जो जितने भी नौ मुंतखब अरकान हैं इन सब से जो हल्फ है वो लिया जाना है, लेकिन अभी तक जो हल्फ है वो उठाया नहीं गया। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि अभी तक मियाँ असलम इकबाल जो हैं उन्हें असम्बली में नहीं आने दिया गया।
इसमें जो नंबर गेम है वो इस वक्त मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की बात की जाए तो 215 है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की थी, तो उनकी जो तादाद है वो 97 है। तो 97 तादाद होने की जो वजह है, एक तो मुबैना तौर पर जो धांधली है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी फॉर्म 47 में वो दूसरी तरफ हो गई, और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ इत्तेहाद भी है और बहुत सारे आज़ाद जो हैं उनको तोड़कर मुस्लिम लीग नून में भी वो शामिल हुए हैं, और फिर इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को अलाट की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। तो अगर मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नंबर गेम और भी कम हो जाती, लेकिन मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई और फिर मुबैना धांधली का जो मामला है वो अलहदा से है। तो बहरहाल इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो फिर इसीलिए है ताकि कोई रुकावट ना हो और जो नंबर गेम है पंजाब में वो मरीम नवाज़ की पूरी रहे। लेकिन इनके लिए एक बुरी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आगे चलकर, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बहरहाल ये असम्बली का जो इजलास है इस पर पहले डिटेल सारी सुन लें जी कि इधर क्या हो रहा है जी। नून लीग और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो मेम्बरान हैं इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें तल्ख कलामी और जो नारेबाजी है वो भी हुई। बहरहाल हैदर गिलानी है पीपल्स पार्टी के, इन्हें पार्लिमानी लीडर बनाया जा रहा है। मलिक अहमद ख़ान हैं जी मुस्लिम लीग नून के, इन्हें स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया जा रहा है। मरीम औरंगज़ेब हैं, इनको मरीम नवाज़ अपने साथ ही रखेंगी और जो है वो वफाक में नहीं भेजा जाएगा। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ के अलावा जितनी भी सीनियर क़यादत है इनको सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी है, और वो सूबाई और कौमी दोनों जीते थे तो सूबाई छोड़ने की हिदायत कर दी कर दिया ताकि वफाक में जब हुकूमत बनेगी तो वो वहाँ पर होंगे। मरीम नवाज़ के सवा सीनियर क़यादत की सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार ग़ुलाम अब्बास चकवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे, जबकि राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे, जबकि सरदार अवैस लगारी डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे और जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे, और ये सारे के सारे जो हैं वो वफाक में बैठेंगे। तो ये अभी तक की अपडेट है। दोबारा जुम्मे के बाद का कहा गया है कि जो इजलास है वो शुरू होगा और उस पर फिर मियां असलम इकबाल जो हैं उनको भी प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं तो उनको पेश करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पंजाब असम्बली में। तो अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक की अपडेट्स ये हैं। हो सकता है कि अगर आप बाद में व्लॉग सुने तो तब तक इसमें मज़ीद भी कुछ अपडेट होगी हो, लेकिन अभी तक की जो मेन अपडेट्स हैं वो यही हैं। और जो नंबर गेम है वो ऑब्वियसली जिस तरीके से नून लीग को जितवाया गया और सारा कुछ हुआ वो उन्हीं के ही हक़ में है, तो मरीम नवाज़ को ही वज़ीर आला पंजाब बनवाना है, बल्कि अभी वो वज़ीर आला पंजाब बनी नहीं है, पहले से ही उनका प्रोटोकॉल अहकामात उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त पंजाब असम्बली में हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के लिए बुरी ख़बर है जो कि वज़ीर आला पंजाब का इस वक्त इंतखाब लड़ रही हैं, या आप कहें कि नामज़द हो गई हैं, या आप कहें कि इस वक्त बन चुकी हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने एक अहम दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है। और वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दरख्वास्त लेकर आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ुद, तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब उनको उस दरख्वास्त को सुनेंगे, उसे एंटरटेन करेंगे तो PTI अपना मौक़िफ़ रख सकती है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गए हैं और इस एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की है जी, जिसमें उन्होंने आम इंतखाबात के नताइज को चैलेंज किया है। इसके अलावा जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा, इन पर इनके जो इल्ज़ामात थे इस पर जो इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बनाई थी इसको भी चैलेंज किया है इस दरख्वास्त में। इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को भी इस दरख्वास्त में चैलेंज किया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है जी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जो तश्कील है वो भी रोक दी जाए और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोई भी अहकामात जारी करने से रोका जाए। तो ये एक अहम आइनी दरख्वास्त है जो कि शेर अफजल मरवत की जानिब से आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। इसमें मज़ीद ये इस्तदा की गई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कालादम करार दी जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 भी कालादम करार दिए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी को भी कालादम करार दिया जाए। धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए वज़ारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का जो हुक्म है वो दिया जाए। इस पर पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोक दी जाए और वफाकी और
सूबाई हुकूमतों को कोई भी अहकामात जारी करने से भी रोका जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके पास कानूनी एक ऑप्शंस मौजूद है उनको वो इस्तेमाल कर रही है। रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता ये सब अलहदा है, लेकिन एटलीस्ट हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही है कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई और फिर उसके बाद बार बार अदालतों से रुजू किया गया। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्हें भी आज अदालत में पेश किया गया है और उनके वालिद साहब को भी गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज खान साहब ने आज जो अपने हक़ में दलाइल दिए अदालत में, उन्होंने ये कहा कि सब जानते हैं कि सच क्या है। और जो मैंने कुछ उनके हवाले से डिटेल्स वगैरह पढ़ी हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जज साहब ये केस सुन रहे थे वो मुकम्मल तौर पर बेबस थे और लग रहा था कि वो बेबस हैं, क्योंकि वाकई सबको मालूम है कि सच क्या है। इमरान रियाज खान साहब को क्यों बार बार उठाया जा रहा है, क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। आज फिर से उनको गिरफ़्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया और जो इमरान रियाज खान साहब ने आज बातें की और उन बातों के बाद तो जो है वो ये होना चाहिए था कि उनको फौरी तौर पर रिहाई का जो अहकामात हैं वो आ जाने चाहिए थे। लेकिन खैर जज साहब ने जो सारी चीज़ें सुनी हैं और उसके बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की थी एंटी करप्शन ने, लेकिन वो इस्तदा मुस्तरद करके उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। अब उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि देखें, इन्होंने मुझे कहा है जी कि खामोश कर जो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने मुझे ये भी, लेकिन मैं इन सबको ये बताता चलूँ कि ये मेरा मुल्क है, मैंने यहीं पर रहना है, ये मेरे अपने लोग हैं और मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे बेशक मार दो लेकिन मैं बोलूँगा, सच के साथ खड़ा रहूँगा और मैं सच बोलूँगा। तो ये इमरान रियाज खान साहब की जानिब से अदालत में अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने रखा गया, लेकिन जो है वो उन्हें जुडिशल कर दिया गया। अल्लाह करे उनकी जो ज़मानत दायर की जाएगी वो ज़मानत हो जाए और उन्हें जो रिहाई है वो मिल जाए, क्योंकि जो मुसीबतों के और जो जुल्म के पहाड़ उन पर, उनकी फ़ैमिली पर टूट रहे हैं उसको वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये उन्हीं का ही हौसला है या लोगों की दुआएं हैं उनके साथ कि वो इन तमाम तर चीज़ों से गुज़र रहे हैं और बड़े हिम्मत और हौसले के साथ इन तमाम तर चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं और इस जुल्म को वो फ़ेस कर रहे हैं। नहीं तो मेरे ख़्याल से कोई और उनकी जगह पर होता, कोई कमज़ोर आदमी मेरे जैसा, तो शायद हम लोग भाग जाते या खामोश हो जाते, या शायद हमें कोई कहता कि आप बाहर आ जाओ साइलम के लिए तो शायद हम उस तरफ चले जाते, लेकिन शायद इस जुल्म को हम फेस ना कर पाते। लेकिन ये इमरान रियाज खान साहब का हौसला है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। तो देखें अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर होती है तो उस पर क्या अपडेट होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो मुबारक अहमद का एक केस था जो वो मुतनाज़ा फ़ैसला सामने आया था और उस मुतनाज़ फ़ैसले के ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज़ उठाई गई। मौलाना फजल रहमान ने भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया। तो इसमें यह हुआ है जी कि आज हुकूमत, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एक पंजाब जो नज़र सानी की दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है और इस नज़र सानी की दरख्वास्त दायर हुई है तो उसके साथ ही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको एक्सेप्ट करते हुए इसके ऊपर जो नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं और इस फ़ैसले के ऊपर नज़र सानी का फ़ैसला भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कर दिया गया है। और मज़ीद जो इसमें जो पैराग्राफ 20 था इसका आर्टिकल पैराग्राफ 9 और आर्टिकल 20 इसकी मज़ीद वजाहत करने का जो फ़ैसला वो किया गया। बहरहाल 26 तारीख को ये दरख्वास्त लगेगी और जो सारा का सारा मामला है वो फिर क्लियर किया जाएगा। ख़बर आपके सामने रख देता हूँ जी। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को बताया कि मुबारक सानी केस फ़ैसले के पैराग्राफ 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी में लामहदूद नहीं है। वजाहत ना होने से फ़ैसले का गलत तासुर दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। तो उन्होंने वही अपना जो फ़ैसला था उस पर नज़रसानी और वजाहत का खुद कह दिया कि वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी को पब्लिक आर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। नज़रसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा और अदालत ने पंजाब हुकूमत नज़रसानी पर 26 फरवरी को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं और 26 तारीख को अब इस केस की जो समाअत है वो भी होनी है। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने तो रुजू कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस दरख्वास्त को किस तरह से देखते हैं, कैसे टेकअप करते हैं, क्योंकि जो लास्ट एक दरख्वास्त आई थी धांधली की उस पर तो चीफ साहब ने कहा था कि इसको हम चलाएंगे, लेकिन दरख्वास्त गुजार आए नहीं थे तो उसको खारिज कर दिया गया, जुर्माना भी किया गया। लेकिन ये शेर अफजल मरवत साहब ने अब दायर की है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या
फ़ैसला आता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इसमें पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाता है तो फिर ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज़ की जो वज़ारत आला है फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।